अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु। जी तो भाइयों और उनकी बहनों, मेरा नाम नहीं है कंप्यूटर गुरु, मेरे चैनल का नाम है। तो आपको वेलकम अगेन एंड अगेन करते हैं हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में लास्ट टाइम हमने एमएस वर्ड की क्लास में कल ही अपलोड की है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो काइंडली देख लें। आज का जो लेक्चर है हमारा वो पावर पॉइंट का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। आज सेकंड लेक्चर है। तो उसके अंदर मैंने आपको जो चीजें सिखाई थी वो बेसिक्स थी कि पावर पॉइंट की बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक एक हम जो है ना अपनी प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, बेसिक टर्म्स जो थी मैंने आपको समझाई थी। आज इंशाल्लाह मैंने जो आपको समझाना है कुछ इंटरमीडिएट, यानी एडवांस तो नहीं लेके जा रहा अभी आपको मैं। इंटरमीडिएट जो चीजें हैं वो आपको समझानी है, जैसे कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, डायरेक्ट कोई ग्राफ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और आइकन्स कैसे इंसर्ट करते हैं। ये जो चीजें होती हैं ये मैं आपको अभी मेरे आपको समझाना है। तो चलते हैं स्लाइड की तरफ। ये आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्लाइड की, जो टाइटल विद कंटेंट वाली स्लाइड थी, मैंने आपको ये भी क्लियर किया था फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर। मैंने आपको ये चीजें क्लियर की थी। टाइटल स्लाइड क्या होती है, टाइटल एंड कंटेंट क्या होता है, सेक्शन हेडर क्या होता है, यहाँ पे कंटेंट विद कैप्शन क्या होता है, पिक्चर विद कैप्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीजें डिस्कस की थी कि जब हम बात करते हैं कंटेंट विद कैप्शन की, तो उसके अंदर कंटेंट जो होता है वो हमारा वीडियो भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारी पिक्चर भी हो सकती है, वो कोई चार्ट भी हो सकता है, वो कोई टेबल भी हो सकता है, या उसी के अलावा वो कोई आइकन्स भी हो सकता है, या कोई स्मार्ट आर्ट भी हो सकता है। ये बहुत सारी चीजें थी। मगर हम बात करते हैं सिर्फ पिक्चर विद कैप्शन, तो उसके अंदर ना सिर्फ हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। भाई जब आप पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो आती है फ्रॉम दिस डिवाइस, या तो ब्राउज से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पिक्चर की, और पिक्चर के बराबर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्मार्ट आर्ट का, ठीक है, और इसके बराबर में आप देख रहे हैं 3D मॉडल्स का, और उसके अंदर बात यहाँ पे करेंगे इंसर्ट वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, और उसके बराबर में आप देखेंगे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, और उसके बराबर में आप देखेंगे इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने अगर पिक्चर इंसर्ट करनी है तो डायरेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन बता रहा है, फ्रॉम दिस डिवाइस, सर्च ऑन वेब, आइकन्स। तो अगर हम बात करते हैं फ्रॉम दिस डिवाइस, तो इस डिवाइस में जो हमारी पिक्चर्स पड़ी होंगी उस टॉपिक से रिलेटेड अगर हमने पहले इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है या कहीं से डाउनलोड की हुई है तो वो हम यहाँ से उठा सकते हैं। मगर अगर हमारे पास इंटरनेट ऐसे से तो हम सर्च ऑन वेब कर सकते हैं। सर्च ऑन वेब करने पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। भाई इंटरनेट अगर आपके पास फास्ट होगा तो ये बहुत ही जल्दी आपके पास होना शुरू हो जाएगा। अगर इंटरनेट स्लो होगा तो मेरी तरह तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये इसको मूव करेगा। तो मैंने क्लिक किया हुआ है, अभी इसको होने देते हैं। जब तक बता दें और आपके कैसे हाल है, और मुझे बता दें कि मेरी वीडियोस आपको कितने बेनिफिट्स दे रहे हैं। भाई आ गया ऑनलाइन पिक्चर। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड की। हमने कीबोर्ड लिख लिया। कीबोर्ड लिखने के बाद आपके कीबोर्ड के अंदर एंटर का बटन होता है, उस पर आप क्लिक करें तो ये सर्च करेगा। आ गया जी भाई, आपके पास यहाँ पे कीबोर्ड डिफरेंट आ गए। आप डिपेंड करते हैं आप कौन सा इंसर्ट करना चाहते हैं। जस्ट फॉर लर्निंग में इससे क्लिक कर लेता हूँ, इंसर्ट। अब ये इंसर्ट डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होना स्टार्ट है, हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐड कर लेते हैं जब तक हो जाए। हो जा भाई, हाँ जी, मुबारक हो गया। इसके साथ ही आपके पास पिक्चर फॉर्मेट ओपन हो जाता है। अच्छा, ये पिक्चर फॉर्मेट जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, नहीं सीखी, तो एमएस वर्ड के तो लेक्चर्स हैं वो देख लें। उसके अंदर मैंने इन चीजों पे बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को, आप सबको ये भी बताया हुआ है कि अगर आप एमएस वर्ड पे अच्छी ग्रिप आती है ना तो पावर पॉइंट आपके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो सारी चीजें, कुछ चीजें वो डिफरेंस है, मैंने आपको एक्सप्लेन करना है। पिक्चर फॉर्मेट मैंने उसमें समझा हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा वो एमएस वर्ड के लेक्चर्स पढ़े, उसमें देख लो जाके भाई। तो ये हो गया हमारा केस के अंदर हम अपनी पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा डिजाइन देने की, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, जब हम प्रेजेंट करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे टैब्स के अंदर आप देखेंगे डिजाइन टैब होगा। भाई अभी आप सोच रहे हो कि भाई ये बंदा पागल तो नहीं हो गया कि होम टैब को छोड़ के, इंसर्ट को छोड़ के, ड्रा को छोड़ के बात कर रहा है डिजाइन की। भाई ये चीजें मैंने क्लियर की हुई है। इंसर्ट की काफी चीजें हैं जो रहती है, इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा। ड्रा का भी मैंने क्लियर किया हुआ है, नहीं हुआ मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। डिजाइन पे अगर हम बात करते हैं, डिजाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे थीम्स मौजूद हैं, तो आपने किसी थीम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो अच्छा थीम लगता है आपने उस पर क्लिक करना है। मसलन मैं जस्ट फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक कर लेता हूँ। मैंने क्लिक कर लिया।
मेरी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो इस थीम पे हो गए। अच्छा, इसके अंदर भी आपको अगर इसकी कलर्स कंट्रास्ट अच्छी नहीं लग रही तो बराबर में भाई ये वेरिएंट्स हैं, आप इस पे ये इसका भी एक आइकन है, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं। अच्छा, ये हमारा है अभी, उसके बराबर में ये है, आप उस पे क्लिक करें, आपकी सारी स्लाइड्स जैसे हो जाएंगी। नंबर 3 पे आप उस पे क्लिक करें, ये है आपका, आप इस पे क्लिक करें। वो डिपेंड आप पे करता है कि आपने कौन से वेरिएंट्स को उठाना है। थीम उठा लिया, वेरिएंट उठा लें। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कलर्स भी होते हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स है, आप जो कलर्स उठाना चाहते हैं आप वो कलर कर लें। उसके अलावा इसके फॉन्ट्स होते हैं, डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, आप जब फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉन्ट्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे। वो डिपेंड आप पे करता है। इफेक्ट्स कौन सा करना चाहते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल्स कौन होना चाहिए आपका, वो डिपेंड आप पे करता है, लाइक दैट। तो ये चीजें थी बेसिक्स टू इंटरमीडिएट। इंशाल्लाह अब काफी चीजें हैं, हम यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई अच्छे से अब डिजाइन हो गए। हम अब इसको स्लाइड शो करके देखेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।